मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर, नगर निगम का बुलडोजर चला, बरसों से बंद पड़े नालों की तलीझाई सफाई शुरू। मेयर दीपक बाली की मौजूदगी में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, व्यापारियों ने जताया समर्थन। काशीपुर में बरसात से पहले नगर की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से नगर निगम ने आज रामनगर रोड स्थित चामुंडा अस्पताल के आगे कुंदन स्वीट के सामने विशेष सफाई अभियान चलाया। इस दौरान सालों से बन पड़े नालों की तलीझाड़ सफाई के लिए जेसीबी मशीनों का प्रयोग कर अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्यवाही की विशेष बात ये रही कि मौके पर स्वयं नगर निगम महापौर दीपक बाली मौजूद रहे और पूरी कार्यवाही की निगरानी करते हुए निगम कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। मेयर दीपक बाली ने साफ शब्दों में कहा कि नगर निगम शहर की सुंदरता और स्वच्छता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा और अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नालों की सफाई लंबे समय से लंबित थी, जिससे बरसात में क्षेत्र में जल भराव की स्थिति बन जाती थी, जिसे अब हर हाल में सुधारा जाएगा। मेयर ने बताया कि अभियान के दौरान क्षेत्र के सभी व्यापारियों ने उन्हें पूर्ण समर्थन और सहयोग दिया, जिससे ये कार्यवाही बिना किसी टकराव के सफलतापूर्वक संपन्न हो सकी। वहीं मौके पर मौजूद दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने महापौर दीपक बाली की कार्यशैली की जमकर सराहना की। स्थानीय लोगों ने कहा कि लगभग 20 से 25 वर्षों से इस नालों की सफाई नहीं हुई थी, जिससे बरसात के समय हालात बद से बदतर हो जाते थे, मगर महापौर के इस कदम से अब उम्मीद की नई किरण जगी है। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि दीपक बाली जैसे जनप्रतिनिधि विरले होते हैं जो न दिन देखते हैं न रात, जनसेवा को ही अपना धर्म मानते हैं। सफाई अभियान के बाद लोगों ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि अगर इसी तरह नगर निगम काम करता रहा तो काशीपुर जल्द ही एक आदर्श नगर के रूप में उभरेगा। नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर मनोज बीश के निर्देशन में सफाई अभियान को व्यवस्थित रूप से अंजाम दिया गया। निगम कर्मियों की तत्परता और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि यदि राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक अमला ठान ले तो शहर की दशा बदलना कोई असंभव कार्य नहीं। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की ग्राउंड रिपोर्ट। जी सर, पुरानी ये बरसात हमारे दादा के जमाने की ली हुई है। अभी हमने इसका निर्माण कर लिया है। लगभग ये कम से कम हमारी 40 से 45 साल पुरानी दुकानें हैं। इन 45 सालों में जी जब ये नाला बना, नाला बनने के बाद आपने अपनी सुविधा के अनुसार इस पे स्लैब डाल दी। जी, आपको तब पता नहीं चला कि मुझे जाल डालना चाहिए? नहीं, उस टाइम आने के बाद जब निशान लगाए गए तब आपने उस पे जाल बनाने का प्रयास किया? सर, पे जाल पहले से तैयार था, मगर निर्माण के कारण तो सफाई इसकी कभी हुई नहीं आज तक। 15 साल से कोई कर्मचारी नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया, तो मजबूरी है बरसात के चक्कर में हमें ये डालना पड़ा। अगर देखा जाए तो ये सामने पूरा का पूरा है, ये लगातार बड़े बड़े स्लैबों से रखा है नाले, क्योंकि व्यापारी जिस तरीके से कह रहे हैं कि इसकी सफाई नहीं है, उनका आरोप कहीं ना कहीं ये निराधार बन जाता है कि जब नाला गैंग आएगी तो सफाई कैसे करेगी। इस तरीके से स्लैब डालने वालों पर किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? क्या आगे ही अगर स्लैब डालते तो कोई कार्रवाई होगी? देखिए सर, जो भी जिन लोगों ने नालियों के ऊपर स्लैब डाले हुए हैं और कम से कम 10-10 मीटर की स्लैबें हैं, इनको तो हमारे द्वारा तोड़ा जा रहा है। तोड़ करके हमारे दुकान भाइयों से निवेदन है कि वो इसमें लोहे का जाल बना करके ही लगाएं, जिससे कि हमारा जो कर्मचारी है वो आसानी से सफाई का कार्य कर सके। और ये नाले अगर यदि उसमें जाल रहता है तो बरसात का पानी भी उसमें चले जाता है, सफाई कराने में भी आसानी होती है और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होती है। अब दुकानदार भाइयों ने तो इतना परमानेंट, आप देख रहे होंगे यहाँ मलबा इतना जमा हो रखा है, क्योंकि ये स्लैब के ही कारण है। क्योंकि जब परमानेंट स्लैब पड़ गया उसके नीचे मिट्टी जमा हो जाती है और काम नहीं करने देते, उसके ऊपर अतिक्रमण कर लेते हैं, तो उस अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। साथ ही साथ स्लैबों के अंदर की भी सफाई हो रही है, वृहद स्तर पर सफाई हो रही है। आज पूरा नगर निगम काशीपुर जो है कि वो जल भराव से मुक्त हो चुका है और हमने जगह जगह जिस प्रकार का नालियों के ऊपर अतिक्रमण था सभी प्रकार से हटा दिया गया है। सर, आगे अगर इस तरीके से स्लैब या इस तरीके से अतिक्रमण होगा तो क्या निगम कोई कार्रवाई करेगा इन पे? सर, इसमें हम चालानी कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले अतिक्रमण को हटाया जाएगा और लगातार हमने इन पे निशानदेही करी है, चिन्हीकरण किया है, जो लोगों को बताया जा रहा है कि कृपया आप इसमें लोहे का जाल लगाएं और तुरंत ही, जिससे कि इसकी सफाई हमारे द्वारा की जा सकेगी। जो भी अतिक्रमण करेगा उसे हटाया जाएगा और तोड़ा जाएगा। सर, आज निगम के द्वारा एक फिर नालों की ताजगी का काम शुरू किया गया है। देखा ये गया है कि लंबे लंबे स्लैब डाले गए हैं, 10-10, 12-12, 15-15 फीट के स्लैब है, जिससे नाली चौक हुई थी। आप जो माइलस्टोन आपने किया है उसी पे आगे चलते हुए आपने आज फिर एक बड़ा जो नाला था उसको साफ करने का प्रयास किया, क्या है कहेंगे? देखिए, हम तो लगातार काम कर रहे हैं। पूरी नगर निगम की टीम, हमारे निरीक्षक साहब बीस जी भी साथ में खड़े होकर सब चीजों को दिन रात करवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जो नाले की स्थिति है आप देख सकते हैं, आपने देखी भी होगी।
बहुत खराब है, बहुत बदबू आ रही है, ऊपर तक भरा हुआ है, 1 इंच जगह नहीं है पानी जा रहा है। व्यापारी भाई हैं, वो कहीं भी नाराज नहीं है, वो खुशी से कह रहे हैं कि साहब ये सफाई बहुत पहले होनी चाहिए थी, जो अब हो रही है, और वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। मेरी अभी उनसे खुद एक एक करके बात हुई है, मैं यहाँ पर आया रुका इसीलिए कि भाई उनको कोई बहुत परेशानी तो नहीं हो रही। बोले नहीं साहब हम खुश हैं, ये होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। और मैंने उनसे निवेदन करा है कि आप स्लैब डालें अगर 4 फीट की, उसके बाद एक लोहे का जाल जो आप डालें वो खुलने वाला डालें, जिससे कि हमारे पर्यावरण मित्र आए तो उसे खोलें, सफाई करें और जाएं। बार बार जेसीबी का प्रयोग ना करना पड़े, क्योंकि अभी क्या है पूरी दुकान के आगे स्लैब जो है पक्की बना दी गई है, गुंजाइश है नहीं, तो बिना स्लैब तोड़े काम होगा नहीं। तो उसके बाद ये लोग अपने अपने हिस्से की स्लैब डालेंगे और बीच बीच में लोहे के खुलने वाले जाल डालेंगे, और ये काम अनवरत चलता रहेगा। और सबको ये अब ऐसा भी लग रहा है कि ये काम होना बहुत जरूरी है, जिससे कि काशीपुर में होने वाले जल भराव को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। तो बरसातें तो खत्म हो जाएंगी और 1 महीने में 1.5 महीने में, लेकिन उसके बाद हम अगली बरसात से पहले पूरी व्यवस्था कर देंगे। कहीं पर भी खुली हुई नाली नहीं रखेंगे, उन पर स्लैब होंगी और बीच बीच में जाल होंगे। हर व्यापारी भाई से भी हम निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ये सफाई में सहयोग करें। सर अगर फिर से अगर इस पर व्यापारी अगर नालों पे अतिक्रमण कराते हैं या स्लैब बनाते हैं तो क्या किस प्रकार की कार्रवाई आप उनके द्वारा? देखिए ऐसा है, सब लोग कई लोग बोलते हैं कि कार्रवाई के रूप में जुर्माना लगाया जाए। मैं कहता हूं कि जुर्माना समाधान नहीं है, वो सबसे आखिर की बात है। अभी तक मुझे कोई भी ऐसा मेरा व्यापारी भाई नहीं मिला जो इस बात को कहे कि हम दोबारा स्लैब बना देंगे या बनाएंगे। उनको भी लग रहा है कि ये काम उनके हित के लिए हो रहा है, उनकी भलाई में हो रहा है, इसलिए वो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप चाहें तो खुद जिनके यहाँ पर काम हो रहा है इन सभी दुकानदार भाइयों से पूछ सकते हैं, वो पूरा सहयोग इसमें दे रहे हैं। कहीं कोई विरोध नहीं है, बल्कि और सहयोग के रूप में हमारे नगर के कर्मचारियों के साथ मिलकर वो इस काम को करवा रहे हैं।